एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स का मतलब ये होता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। एबिलिटी मसल की कि वो अपोज कर सकता है किसी भी एक्शन को, तो वो एंटागोनिस्टिक होता है। यानी एक मसल का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पीछे वाला जो होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। एंटागोनिस्टिक मसल्स रिलैक्स करते हैं और दूसरी साइड के मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं। नी जॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज और बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट है, एज वी नो दैट। और नी जॉइंट किसकी आर्टिकुलेशन से बनता है, डिस्टल मतलब एंड पार्ट जो होता है फीमर का मतलब नी किसके बीच में बनता है, आप सिर्फ याद रखो कि फीमर और टिबिया बोन के बीच में बनता है। ओके, वाइल एंटीरियर आगे की तरफ क्या होता है, पैटिला होता है। पैटिला बोन होती है आपके घुटने की जो हड्डी होती है ना, वो आप फील कर सकते हो उसको। एंटागोनिस्टिक मसल्स ऑफ द नी जॉइंट्स आर द ग्रुप ऑफ द hamstring muscles as the flexors muscles and group of the quadriceps muscles as the extensors muscle। थाई है, ये जो आपकी थाई है, ओके, ये जो आपकी थाई है, इस थाई के जो फ्रंट पे जो मसल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, क्वाड्रिसेप। और जो आपकी थाई के बैक पे जो मसल होता है उसको आप क्या बोलते हो, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। क्लियर। तो जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होते हैं वो आपको फ्लेक्सर्स मसल कहलाते हैं, और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसर्स कहलाते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि हैमस्ट्रिंग्स मसल्स क्या होते हैं। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए इनका फंक्शंस क्या है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हैमस्ट्रिंग्स मसल्स 3 मसल्स होते हैं आपकी बैक ऑफ थाई के ऊपर, हिप से निकलते हैं नी के अंदर, या तो वो इंसर्ट करते हैं या तो फिर आपके लोअर लेग के अंदर इंसर्ट करेंगे। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि आपके नी को बैंड करना है। जब आप अपना नी बैंड करते हो तो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स की वजह से करते हो। नी का बैंड करना और थाई का स्ट्रेट रखना है, इसको कहते हैं हिप जॉइंट का एक्सटेंशन। यानी अगर आपकी थाई सीधी है, इसको आप क्या बोलोगे कि आपने अपना हिप जॉइंट जो है वो एक्सटेंड किया है, या आप हिप जॉइंट को रोटेट करते हो वो इन मसल्स की वजह से करते हो। अगर इसमें ओवर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर हैमस्ट्रिंग्स मसल के अंदर स्ट्रेन आ जाए तो किसकी वजह से स्ट्रेन आता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। क्लियर। बस इसको बहुत सिंपल रखिएगा। और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं वो आपके फ्रंट ऑफ थाई में होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना नी जॉइंट के ऊपर, ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं, थाई के अंदर होते हैं और 4 मसल्स होते हैं। ओके, क्वाड्रिसेप्स क्या करते हैं कि हिप का फ्लेक्सर और नी का एक्सटेंसर। हिप का फ्लेक्सर मतलब ये होता है कि आप अपने थाई को पीछे लेके जाओगे। अगर आप अपने हिप जॉइंट को पीछे लेके जाओगे तो आप उसको कहोगे कि हिप का फ्लेक्सर हुआ है। और नी का एक्सटेंशन का मतलब होता है जब आप ऐसे किक करोगे ना, बॉल को जब आप किक करते हो उसको कहते हैं नी का एक्सटेंसर। तो हिप का फ्लेक्सर क्या है कि आप अपने पूरे पैर को पीछे लेके जाओगे, दोनों लेग्स भी और थाई भी पीछे लेके जाओगे, तो वो क्या होगा, हिप का फ्लेक्सर। और नी का एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप अपनी नी को किक मारते हो तो वो नी का एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल मसल्स यहाँ पे बॉडी में मौजूद होते हैं इधर। अब क्वाड्रिसेप्स का मसल क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स ऑल वर्क टू एक्सटेंड स्ट्रेथन द नी। यानी अगर आप अपने नी को स्ट्रेट रखोगे तो क्वाड्रिसेप क्या करते हैं, क्वाड्रिसेप आपके पूरे नी को जो है वो सीधा रखते हैं, पूरा सीधा रख पाओगे आप। और क्वाड्रिसेप्स मैंने आपको बताया कि नी का एक्सटेंशन करते हैं, यानी किकिंग के अंदर हो गया, आप जंप मार रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, उसमें भी ऐसे होता है। यहाँ भाग रहे हो तो जब आप भागते हो तो आप हिप का फ्लेक्सर करते हो उसके अंदर। तो जब आप रनिंग कर रहे हो और किकिंग कर रहे हो तो वो नी का एक्सटेंसर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वाड्रिसेप्स मसल हिप का फ्लेक्सर करते हैं और नी का एक्सटेंसर करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मसल फटीग क्या होती है। मसल फटीग का मतलब ये होता है कि आपके मसल के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो इतनी एटीपी नहीं है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसको क्या बोलते हो आप, फटीग बोलते हो। अब फटीग कब होती है, जब आपके पास एटीपी नहीं होती तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से बॉडी काम, एनारोबिक यानी ऑक्सीजन के बगैर एटीपी बन रही है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स के अंदर। अब क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बन गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जब पीएच कम होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। द लोअर पीएच फ्रॉम द लैक्टिक एसिड प्रिवेंट द मसल फाइबर्स फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन। यानी जब लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में अकोमुलेट हो जाता है तो वो मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देता। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया तो वो मसल फाइबर से कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। और लिवर क्या करेगा, उस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज
के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया। और फिर जब आपके पास नॉर्मल एटीपी वगैरह आएगी तो जब आपके पास ऑक्सीजन होगी, जब पर्सन रेस्ट करेगा, अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, तो लैक्टिक एसिड जो है वो क्विकली ब्रेक डाउन हो जाएगा और मसल्स जो हैं वो नॉर्मली काम करना शुरू कर देंगे। अब हम क्रैम्प्स देखें तो क्रैम्प्स क्या होता है। क्रैम्प्स ये होता है कि सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। इसमें सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। कि मसल क्रैम्प कब होता है, जब आपके पास मसल्स बहुत ज़्यादा पेनफुली स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अ पर्सन फील सडन टाइटनिंग एज इफ़ दे हैव फ्लेक्स देयर मसल वाइल इट इज़ एक्चुअली रिलैक्सड। यानी टाइटनिंग यानी वो बिल्कुल रिलैक्स था और एकदम से ऐसे जैसे उस पर कॉन्ट्रैक्शन हो गई, इसको कहते हैं। मसल क्रैम्प्स हैव सेवरल कॉज, ओवर यूज़ ऑफ द मसल, यानी आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, पानी कम पिया आपने, मिनरल्स की कमी हो गई आपके अंदर, ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, आप पूरा दिन बैठे हुए हो, इस वजह से हो सकते हैं। और इनको रिलीफ कैसे किया जा सकता है, आप स्ट्रेचिंग करो, भागो, दौड़ो, आइस पैक लगाओ, हीट लगाओ और पानी अच्छा पियो, तो उससे क्रैम्प सही हो जाते हैं। तो ये टेटनी और टेटनस का डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस याद रख लो, इससे कुछ आता नहीं है। वैसे टेटनी जो होता है एक मसल की साइन है, मेडिकल साइन है, जिसमें क्या होता है कि मसल इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जबकि टेटनस क्या होता है, टेटनस एक बैक्टीरिया है। टेटनस का इंजेक्शन लगता है ना, जब रोड पे बच्चे गिर जाते हैं तो वो टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, और ये किसको अफेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और जबकि टेटनी में क्या होता है, टेटनी किस वजह से होता है कि एक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो गई मसल की, हमने नहीं चाहा लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब टेटनी क्यों हो रही है आपके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम कम है, पोटेशियम कम है, एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर बढ़ गया, या फिर अल्कलोसिस मतलब अल्किल मतलब पीएच बढ़ गई या पीएच कम हो गई, उस वजह से हो सकता है। बट मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से टेटनी होता है। और टेटनस कैसे हो गया, आपने कोई इंटरवीनस ड्रग्स इस्तेमाल कर ली, कंटेमिनेटेड यानी किसी की इस्तेमाल हुई उससे हो गया, या रोड पे गिरने की वजह से हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि टेटनी के अंदर कोई टॉक्सिन इन्वॉल्व नहीं होते, और इसमें जो बैक्टीरिया है जाहिर सी बात है वो बॉडी में गया तो कोई ना कोई ख़तरनाक पॉइजन तो रिलीज़ करेगा, उसको कहते हैं टेटनोस्पाज्म, जो कि आपके साइनप्स पे काम करेगा और आपको क्या करेगा, मस्क्यूलर स्पाज्म। स्पाज्म मतलब मसल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे इसको बोलते हैं स्पाज्म। या फिर आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेटनी जो होती है वो सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया विच में कॉज टेटनी एंड सीजर। अगर टेटनी के साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कैल्शियम भी कम है तो फिर पेशेंट को सीजर भी हो सकता है। सीजर्स मतलब एपिलेप्सी, झटके लग सकते हैं उसको। टेटनस में देखें तो दीज फंक्शनल इम्पेयरमेंट आर मैनिफेस्टेड एज फ्लेक्सर्स मसल स्पाज्म, द इम्पैक्ट ऑफ द टॉक्सिन ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज ऑटोमेटिक डिसफंक्शन। यानी जो टॉक्सिन है वो किस पे इम्पैक्ट करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करेगा और ऑटोमेटिक डिसफंक्शंस हो जाएंगे, यानी खुद ब खुद बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पेशेंट मरेगा कब, मरेगा तब अगर तो उसका टेटनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाए। टेटनी के अंदर क्या होता है कि अगर उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में टेटनी हो जाएगा तो फॉरन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और अचानक से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पेशेंट वहीं पे मर जाएगा। और टेटनस के अंदर इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी।